अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया लेक्चर रियोस्टेट में आज हम डिस्कस करेंगे। रियोस्टेट को डिस्कस करेंगे और किसको करना है हमने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टिविटी एंड इट डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। आज हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का ताल्लुक भी रेजिस्टेंस के साथ ही है और बेसिकली इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस। एक हमारे पास बड़ी सिंपल इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि आप लोग अपने घर में भी बना सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो। रेजिस्टिविटी के बाद रियोस्टेट लॉन्ग क्वेश्चन के वजह से इंपॉर्टेंट है, आगे पास आएगा। व्हाट इज रियोस्टेट, व्हाट इज रियोस्टेट, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू एज अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसको हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज कर सकते हैं। सो रियोस्टेट सबसे पहले आप बताएंगे, ये टॉपिक बहुत आसान है, सारी बातें बुक के अंदर लिखी हुई हैं। आपका जो बुक का आई थिंक सो पेज नंबर 40 41 है, 39 40 41 ही है। 41 पेज पे सारा आपके पास जो वर्डिंग आपको चाहिए वहां पे लिखी हुई है। मैं यहां पे ज्यादा वर्डिंग को डिस्कस नहीं कर रहा। पहली लाइन में इन फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है वेरिएबल रजिस्टर, इट इज अ वायर वाउंड, लपेटी हुई वायर, वेरिएबल रजिस्टर है। बल्कि मैं इसका सीक्वेंस बताता हूं कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना कैसे। पहले आप बताएंगे इसकी डेफिनेशन या इंट्रो। नंबर 2 कंस्ट्रक्शन, ये बनती कैसे, कंस्ट्रक्शन। नंबर 3 सिंबल। नंबर 4 एज वेरिएबल रजिस्टर, as variable resistor and number 5 है as potential divider, as potential divider, as potential divider। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन में मैंने बता दिया वेरिएबल रजिस्टर, वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर, वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर। अब ये वायर वाउंड का मतलब क्या है, इसी पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन के बाद लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट वायर। ये भी एमसीक्यूज है कि मैग्नेट वायर क्या होती है, ये तो खैर मटेरियल है, आप खुद ढूंढे मैग्नेट वायर क्या होती है। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा इसकी, अब कंस्ट्रक्शन में आप एक सिंपल एक कार्ड लेंगे, एक इंसुलेटर जो आपके रजिस्टर गत्ता होता है ऊपर वाला, आप वही ले लें, उसको आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में यूं रखें। आपने इसको यूं बनाया, ये आपके पास आपकी बुक का जो कार्ड होता है, आपने इसको रोल कर दिया, सिलेंडर बना दिया। अब इसको आपने स्टैंड लगाना है ताकि एक अपने पांव पे खड़ा भी हो सके। अब ये नहीं कहना सर ये अपने पांव पे खड़ा हो गया अब इसकी शादी करने भाई ये डिवाइस है, इसके यूज करने के लिए हम इसको स्टैंड लगाएंगे। ये हमने इसको स्टैंड लगा दिया। ये आगे पास अभी तक सारा प्रेडिस इंसुलेटर है। अब इसके ऊपर आपने करना है, जो वायर वाउंड की बात हो रही थी, हाँ जी, अब इसके ऊपर आप एक वायर लपेट दें इस तरह से। ये आपने इसके ऊपर एक वायर लपेट दी सारी। अब इसका जो एक टर्मिनल है, जो एक हिस्सा है एंड है, उसको नाम दें ए का, और दूसरा हिस्सा जो है उसको नाम दें बी का। अब आपने पढ़ा एक्चुअली इसका, अगर आप यहां पर चाहें कंस्ट्रक्शन के बाद इसका प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। मैं बल्कि लिखवाता हूं बच्चों को, प्रिंसिपल क्या है इसका। प्रिंसिपल इसका ये है, इसका काम कैसे करती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आप कंस्ट्रक्शन के बाद प्रिंसिपल लाजमी लिखें इसका, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट। जिस तरह सर्किट में वायर लेंथ बढ़ती है उसी तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अब हमने यहां ए से बी सारी वायर लपेटी हुई है। एक्चुअली ए और बी, ए से बी तक सारी की सारी जो वायर की लेंथ है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और अब हमने बनाना इसको वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना है, आपने यहां पे दो मतलब इसके सींग बना देने, मतलब
दो सिंपली और यहां पे एक रॉड, दो कनेक्शन और उसके ऊपर एक रॉड। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने एक टर्मिनल बनाना है जो इसके ऊपर मूव कर सके। रेड वाला कलर मैं एज अ कंडक्टर यूज कर रहा हूं, तो यहां पे हमारे पास एक टर्मिनल होगा सी। अब इससे क्या है, इसको हम अटैच करेंगे विद अ सर्किट जहां हमने वेरिएबल रजिस्टर बनानी होगी। तो ये सारी हमारे पास जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें फिर लिखा हुआ है बुक में कि ए और बी जो है वो इसके फिक्स टर्मिनल्स हैं, सी स्लाइडिंग है, वेरिएबल मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन को। इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी चेंज होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंबल की बात करें, जो हमने सर्किट में सिंबल यूज करना है, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल के बाद सिंबल इसका ये है। सिंपल आप इस तरह से इसको शो करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये जो है वो सी, ये इसका सिंबल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर की तरफ। इस सारे को मैं रेज कर रहा हूं एज वेरिएबल रजिस्टर, एज वेरिएबल रजिस्टर। डायग्राम आप लोगों ने बहुत अच्छी करके बनानी है, मैं बता रहा हूं पहले। एज वेरिएबल रजिस्टर, एज वेरिएबल रजिस्टर। आप लोगों ने एज अ वेरिएबल रजिस्टर लिखने में जो लिखने वाली बात है, कंस्ट्रक्शन के पैराग्राफ के बाद ही एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है बड़ा सारा, उसकी दूसरी लाइन में लिखा हुआ है टू यूज इट एज वेरिएबल रजिस्टर। उसके अंदर लिखा हुआ है, अब वर्डिंग आप वहां से लेंगे, मैं ऐसा समझा रहा हूं। जब आपने इसको एज वेरिएबल रजिस्टर यूज करना है, आपके पास ये बैटरी है, आपने क्या करना है जनाब, आपने बैटरी को एक टर्मिनल इसके एक फिक्स टर्मिनल से लगाना है और दूसरा टर्मिनल आपको लगाना है आपने इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, सी के साथ। ये बी है, लेट बी से ये ए है, ए और सी। ए और सी मैंने ब्लू से क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सर्किट में है, और बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सर्किट में नहीं है। तो यहां पे हमारे पास अब इस पूरी जो वायर की रेजिस्टेंस है, पूरी ए से बी तक की रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। लेकिन अब सर्किट में कितनी इंप्लीमेंट है वो बतानी है। देखो हमारे पास सिंपल, अगर आप देखो कि सर्किट में यहां से करंट चला तो ये वायर में आया, यूं 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 होता होता यहां से चला जाएगा, ये इतनी सी वायर में तो गया ही नहीं। चलो मैं और एक काम करता हूं, मैं सी कॉन्टैक्ट को ज्यादा क्लोज कर देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को और मूव करें टुवर्ड्स ए, हमने इसको यहां पे लेके आए, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को हम यहां ले आए, तो क्या अब करंट पूरी आर में से गुजर के जा रहा है? नहीं। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यूं आ रहा है और यहां से इस वायर में यूं 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 और फिर यूं चला गया। तो भाई ये सी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। अब इसने रेजिस्टेंस कितनी फेस की, इसने सिर्फ रेजिस्टेंस फेस की इतनी स्मॉल आर। अब सिंपली देखो, अगर आप सी को ए की तरफ लेके आओगे तो ये वाली वैल्यू कम होगी, तो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और अगर आप इस सी को बी की तरफ लेके जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। तो यहां पे सिंपली एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज हो रहा है। आप लोग ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे और साथ में यही जो बातें मैंने अभी आप लोगों को बोली हैं सारी के सारी यही बुक में लिखी हुई हैं। टू यूज इट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, अ फिक्स टर्मिनल एंड अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज आर इंसर्टेड इन अ सर्किट विद द बैटरी। If we move sliding contact AC towards A, then resistance decreases, and if we shift that sliding contact C towards B, then resistance increases. तो ये सिंपल सी बातें। उसके बाद आते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, जो लास्ट टॉपिक है इसका, एज पोटेंशियल डिवाइडर। अब पोटेंशियल डिवाइडर, आपने वो घर में गर्मियों का मौसम आने वाला है, आपने कहा एक फैन डिमर होता है हमारे घरों में जिससे हम पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, उसमें भी यही काम कर रहा था एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। एज पोटेंशियल
डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हमें इसके दोनों, और ये लिखना कहां से, जहां से वेरिएबल रजिस्टर की वर्डिंग खत्म हो रही है उसके बाद लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो यूज टू यूज इट एज पोटेंशियल डिवाइडर, वो ये लिखी हुई है बात। अब हमने इसको एज पोटेंशियल डिवाइडर यूज करना है। हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी में हम दोनों ही इसके फिक्स टर्मिनल्स ए और बी इंसर्ट करेंगे। लेट मी से लाइक दिस, ये इसका टर्मिनल ए है, ये इसका टर्मिनल बी है, और करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, दैट इज आई, और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी। और हमने यहां जो पोटेंशियल ले रहे हैं वो आर टेकिंग पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड सी। अब हम यहां पे ए टर्मिनल को जो है वो एज वहां से पोटेंशियल ले रहे हैं, हम कहां से ले रहे हैं, बी और सी से। तो इसके पोटेंशियल को हमने नाम दिया है वी बी सी का। और अगर आप इस लूप इस वाले पाथ में देखें आप, तो इधर जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, और इस वाले सर्किट में अगर आप देखें तो यहां पे रेजिस्टेंस कंप्लीट आर। अगर बैटरी का पोटेंशियल है V, देन बाय ओहम्स लॉ हमारे पास, बाय ओहम्स लॉ टू फाइंड करंट बाय ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो ये नाम करंट की वैल्यू आ गई। और यहां कितना पोटेंशियल आ रहा है, यहां पोटेंशियल कितना आ रहा है, 2 या फॉर VBC, फॉर VBC पोटेंशियल अक्रॉस B एंड C। जारी बात है सेम VBC करंट, लेकिन रुकिए यहां पे रेजिस्टेंस R तो नहीं है, यहां रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो यहां क्या आएगा, स्मॉल r आ जाएगा। और यहां से अगर VBC इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r है, तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है V ओवर R। पुट करें तो VBC आ जाएगा, VBC इज इक्वल टू V ओवर R इंटू स्मॉल r। अब इसको देखें, VBC R ओवर कैपिटल R इंटू V। तो ये हमारे पास एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज हो रहा है। अब आप यहां तक इसको राइट डाउन करेंगे, बुक में सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर हम टर्मिनल C को देखें, ऊपर A की तरफ मूव करते हैं तो R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर R को आप B की तरफ शिफ्ट करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होगी। अब ये सारी बातें जो बुक में लिखी हुई हैं, और अब मुझे पता है कि आप लोगों को वो बिल्कुल भी समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं ये है क्या। देखो आपने बैटरी लगाई 6 वोल्ट की, आपने बैटरी लगाई 6 वोल्ट की, टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाले से जो लिखना है वो खत्म। अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट के वाले से, आपने समझना क्या है और लिखना क्या है, मतलब समझना क्या है, आपको दिमाग में भी जाना चाहिए ना कि क्या है। समझो आपने बैटरी लगाई वाली 6 वोल्ट की, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब ये देखो, ये पूरी रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है, मैं कहता हूं ये पूरी रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है वो है 10, ये पूरी रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कितनी है, लेट मी से 10 है। तो ठीक है, तो ये यहां पे आ गया 10, और ये मैंने C टर्मिनल कहीं इसके हाफ में रखा हुआ है। तो जब हाफ में रखा हुआ तो जारी बात है इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 5, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी है, 10, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी है, 5, तो यहां कितना आ गया, 5। अब इधर पोटेंशियल कितना आ रहा है, VBC। अब इसको जरा सॉल्व करो, 10/5 1/2 इंटू 6, तो VBC कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो बैटरी हमने कितनी लगाई हुई थी, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, लेकिन हमें इधर कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट। तो ये हम इस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करते हैं। हमने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया, हम यहां से हमारे पास 6 आ रहा था, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 3 के अंदर।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी एप्लीकेशन है। अगर हम देखो सिंपली आर को ऊपर लेके जाओ, आर को ऊपर लेके जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, वीबीसी के क्रॉस पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। और अगर इसको आप लेके आओगे नीचे की तरफ तो बी की वैल्यू बी की तरफ लेके आओगे तो इसको आर की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू कम होते ही वीबीसी का दिल भी घटना शुरू हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल टॉपिक, आप लोगों ने इसको सारा देखना है। सो नाउ थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज।